नमस्कार। आज मैं आप सभी को 12मासी गणेश चौथ व्रत कथा में से एक पहली चैत्र गणेश चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। सतयुग में एक मकरध्वज नाम का राजा था। वह प्रजा का पुत्र जैसा पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल को राज्यभार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। इसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। चैत्र की चौथ को गणेश का पूजन करने लगी। उसके व्रत को देखकर उसकी सास बोली, अरे यह क्या कर रही है। वह सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। तब सास बोली, दुष्टा, यह सब बंद कर, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, हे पुत्र, तेरी स्त्री जादू टोना कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है। तुम इसकी खूब पिटाई करो। पति से मार खाने पर भी बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ उसने श्री गणेश का व्रत किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतारकर राजा के भवन में डालकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया। मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गया। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी स्थानों में ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, धर्मपाल कुमार कहाँ है। अरे दुष्ट, कुल सहित तेरा वध करूँगा। धर्मपाल अपने घर गया। अपनी स्त्री, पुत्र तथा बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी व्रत करे तो अवश्य पुत्र मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू, तू धन्य है, तू हमारे कुल का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा कैसे होनी चाहिए। तब सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत करने लगे। राजा ने प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने प्रसन्न हो सब लोगों के देखते देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। धन्यवाद कथा सुनने के लिए। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो वैशाख गणेश चौथ व्रत कथा पर होगी, तो उसको सुनना ना भूलिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।